सो हाय गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। एंड आज कोई वैसे इनिशियल प्लान नहीं था वीडियो बनाने का, बट मैं अभी वैसे एक चीज़ कर रहा था, मतलब अपने असाइनमेंट्स ही कर रहा था मैं बैठ के। और मेरे को क्या दिखता है, मेरे को एक बंदा है लाइक हमारे टीम में, लाइक कह लें ग्रुप में मेरे, लास्ट टाइम भी इन्होंने मेरे को रिस्पॉन्स देने के नाम पे कुछ खास करा नहीं था। एंड दीज काइंड ऑफ पीपल फील कि भाई फ्री के नंबर मिलेंगे, एंड मैं उनमें से नहीं हूँ जो फ्री के नंबर दिलाऊंगा। लास्ट टाइम मैंने दिलवाए थे कि चल ठीक है, मेरा भी डूर है। एंड सम ऑफ द प्रोफेसर्स आर लाइक कि हाँ तुम्हें ग्रुप में ही करना पड़ेगा। ये ग्रुप भी मैंने बनाया। एंड ये बंदे फ्री के नंबर लेने के लिए मैंने इनको कहा था कि ये चीज़ हमें करनी है। पहले तो आता है वाई एम नॉट एबल टू ओपन दिस। ठीक है भाई, कोई चक्कर नहीं खोल पा रहे हो। अब तुम खोल भी पा रहे हो। यस, अभी खोल भी पा रहे हैं। डज एनी वन हैज़ एनी आइडिया अबाउट द प्रोजेक्ट? इतना बड़ा पर्चा भेजा था मैडम को और अभी पूछ रही है डज एनी वन हैज़ एनी आइडिया। मेरे को तो नहीं समझ रही। फिर चल करना भी नहीं था तो पूछ क्यों रही थी? कैन यू, फिर मैंने लिखा समथिंग लाइक दिस, कैन यू डू दिस और यू वांट समवन एल्स टू डू इट? आई कैन डू इट। एंड मैंने कहा चल ठीक है, रात में कर दूंगा। मेरे को था कि सारे ही करेंगे। बाद में आता है यस प्लीज़ यू डू इट, मतलब फिर एनी वन कैन स्टार्ट वर्किंग ऑन इट। नहीं नहीं नहीं, आई नीड डिटेल्स। नहीं, कैन यू गिव मी एनी रिस्पॉन्स? नहीं। कितने बजे आ रहा है? 10 बजे। 11 बजे असाइनमेंट ड्यू थी। तो इसके बाद फिर मैंने लिख दिया कि अगर अगली बार से नहीं आ रहा तो मैं नहीं करूँगा। आज बंदे का फिर मैसेज आया, वी हैव टू डू असाइनमेंट दिस वीक। मैंने लिखा ओके, कैन यू शेयर द डिटेल्स एंड डिवाइड द वर्ड, आई एम इन द क्लास। इन लोगों को लगता है कि फ्री के नंबर मिलेंगे, हम कनाडा रह लेंगे। मतलब मेरे को ऐसा फील होता है अगर तुम पढ़ने नहीं आ रहे ना तो भाई बाहर तो मत ही आओ, क्योंकि घर वालों को 30-40 लाख ख़राब कर रहे हो। काम काम काम। यहाँ तो तुम कॉलेज ऐसा ले लो जहाँ तुम्हें पढ़ना नहीं पड़ रहा। बेस्ट तो वही है कि कॉलेज ऐसा लो जहाँ पढ़ना नहीं पड़ रहा। जहाँ पढ़ना पड़ रहा है मत लो भाई। एंड ये मतलब वीडियो बनाने का मेन पर्पस यही था कि इफ़ यू आर कमिंग टू कनाडा, मतलब इतने माँ बाप के पैसे लगवा रहे हो तो थोड़ा सा स्टडीज़ पे फोकस कर लो, क्योंकि आई गेस दैट आर मोर इम्पॉर्टेंट। तुम इतना पैसा लगा चुके हो। और आई गेस इनिशियली जो मैं कोर्स कर रहा हूँ उसका $80,000 के करीब है, मोर देन 40 लैक्स। और ये सर सिर्फ फीस है, इसमें मैं कोई एक्सपेंस नहीं जोड़ रहा अभी। जो बाकी एक्सपेंसेस हो जाते हैं, रेंटिंग, ग्रॉसरी, ये वो। और फिर तुम घर वालों से, क्योंकि नहीं निकलती भाई किसी की भी फ़ीस ऐसे, अगर तुम बोल भी लो। और तुम एक बैचलर्स कर रहे हो यहाँ पे, किसी के ऐसे बहुत रेयर लोग हैं जो खुद से फ़ीसें निकाल रहे होंगे। यहाँ तो बहुत ज़्यादा लंबी खींचते हैं। एंड अगर तुम एक कोर्स में फ़ेल हो रहे हो तो 2500 तुम्हें दोबारा से पे करना पड़ेगा। इनिशियली तुम कितना 25 एक क्यों गवा दोगे, क्योंकि एक बार फेल हुए हो। फिर दोबारा उठाओगे तो 25 फिर जाए, नहीं सॉरी 2000 का कोर्स है। सो हाँ, टोटल $4000 तक का पड़ जाएगा, क्योंकि तुम दूसरी बार उठा रहे हो और पहले का भी तुम्हें रिफ़ंड नहीं आता कुछ भी। हाँ, और तुम्हारे ग्रेड्स पे लिखा भी आ सकता है कि फ़ेल हुआ एक बार या रिपीटेड करके। आई गेस वो हो गया 2.5 लाख हो गया एक कोर्स का। टोटल 40 कोर्स हैं। अगर बंदा कोई 2.5 लाख एक कोर्स पे गवा दे तो तुम सोच ही सकते हो कितना जिगरे वाला होगा भाई। रब की दया से हमारे में इतना जिगरा नहीं है। तो मैं मतलब इनिशियली ये करता हूँ, अगर कोई भी कनाडा आने का प्लान करता है सो फोकस ये रखो कि तुम्हें पढ़ना भी पड़ेगा। काम ही एक ऐसा नहीं है कि तुम बस काम करते रहोगे एंड स्टफ़। मैं काम भी करता हूँ, मैं पढ़ता भी हूँ। मैं ये नहीं कहूँगा मैं बहुत ज़्यादा पढ़ रहा हूँ, बट हाँ मैं अपनी स्टडीज़ के साथ कोप अप रखता हूँ। आई हैव गुड ग्रेड्स, गुड स्किल्स। और ये भी नहीं कि मैं काम नहीं कर रहा, मैं काम भी कर रहा हूँ, अपने खर्चे भी निकाल रहा हूँ। इनिशियली मैंने अपनी कई बार फ़ीसें भी निकाल ही ली थी। बट हाँ, ऐसा है कि अगर तुम प्लान कर रहे हो तो डोंट बी अ बर्डन, क्योंकि अब जैसे ये केस है, एक बार मैंने कर दिया बट अब दूसरी बार तो मुझे भी फील हो रहा है कि इतनी बड़ी असाइनमेंट है, अगर मैं अकेला कर रहा हूँ मैं क्यों ही किसी को क्रेडिट दूंगा। एंड लोग मुझे कहते भी हैं कि क्या ही फ़र्क पड़ता है। भाई फ़र्क पड़ता है, क्योंकि मेरी मेहनत गई है। और अगर मैं मेहनत करके क्लास में अच्छे नंबर ले रहा हूँ, वाई शुड आई बी अ पर्सन जो सबकी समाज सेवा कर रहा है, क्योंकि मेरी तो कोई नहीं कर रहा, ना ही मेरी इनिशियली किसी ने करी। क्योंकि कनाडा इज समथिंग कि तुम अपना अपना मतलब देखो और चलते बनो। सो मेरी यही सलाह है कि अपना काम शिद्दत से करो। एंड देखते हैं, ये सब करते हैं फिर देखते हैं क्या प्लान होता है। लेट्स डू इट। बस ज़्यादा कुछ शूट करने को था नहीं, एंड
थोड़ी देर पहले मेरे को मेरा पार्सल रिसीव हुआ जिसमें मेरे को मेरे ईयरफोन्स रिसीव हुए। मैं इनको ऑलमोस्ट अनबॉक्स करने ही वाला था, फिर मैंने कहा क्यों ना एक वीडियो ही बना लेते हैं, थोड़ा कंटेंट भी मिल जाएगा हमें। सो ऐसा कुछ इसका बॉक्स आया है, खोल के देखते हैं। मतलब मैं सील खोल चुका था, उसके बाद मुझे याद आया कि हाँ मैं वीडियो बना सकता हूँ। सो इसमें ये 2 चीज़ें निकली हैं। सो इधर तो आई गेस हेडफोन है, तो मैं कोई प्रोफेशनल अनबॉक्सिंग नहीं कर रहा क्योंकि मैं नहीं हूँ प्रोफेशनल भाई। और यहाँ पे बड्स लगे हैं। आई गेस ये एक बुकलेट है या ये मैनुअल्स वगैरह समझना है, किसी को पढ़नी हो तो गूगल कर लेना। ये पढ़ूंगा तो बहुत लंबी वीडियो जाएगी रे भैया, इतना तो पैसा देगा भी नहीं मेरे को यूट्यूब, वैसे तो अभी भी नहीं दे रहा। और हाँ मेन इस पे आते हैं, तो इसमें की कोई डब्बी सी है। सो हाँ इसमें बड्स वगैरह पड़े हैं अगर चेंज करने हो किसी ने। सो लेट्स अनबॉक्स दिस थिंग नो। कैसे खोलेगा ये, खुल गया। सो ये 2 बड्स। हाँ तो मैंने इनको अब चार्जिंग केस में डाला है एंड थोड़ा सा चार्ज करने के बाद निकाला इनको। और इसके साथ बस एक केबल दी हुई थी, जो ये थी, वो मैंने यूज़ नहीं करी, बट लेट्स यूज़ देम। मुझे नहीं पता, मतलब मैंने तो ही मंगवाया कि मेरे कान में परफेक्ट फिट थे जब मैंने बाहर ट्राई करे थे बेस्ट बाय में। एंड ये हाँ मतलब परफेक्ट फिट बैठे हैं। वैसे तो मेरे पास एक एक्स्ट्रा पड़े हुए हैं, लाइक हाँ जो मैं रोज डेली यूज़ करता हूँ, आई हैव दोज। पर होता ना कि कई बार इन केस मेरे पास रह जाए या नहीं, तो मैं इनको बैग में रखूँगा अपने। तो मैंने 2 मंगवाए थे और काफ़ी सस्ते मिल रहे थे, मतलब मेरे को भी पड़े हैं गेस $50। तो बारी मैंने मंगवा लेते, ऐसे ही 135 समथिंग के चल रहे थे, पर ब्लैक फ्राइडे करके मुझे चीप मिल गए। तो इस वीडियो के लिए हम इतना ही, क्योंकि मैं आज भी कहीं बाहर नहीं जा रहा क्योंकि बहुत तेज़ बारिश हो रही है। एंड इफ़ आई गो समवेयर आउट, मतलब प्लान तो है क्योंकि मुझे कुछ चीज़ें लेके आनी है जो मेरी इनिशियल प्लान्स में है अभी ब्लैक फ्राइडे सेल के दौरान, तो वो लेंगे और आपको तब मिलेंगे। इस वीडियो के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। इफ़ यू डू लाइक माई वीडियो डू सब्सक्राइब, डू लाइक, डू कमेंट। मिलते हैं अगली वीडियो में।